क्या कोई अपने प्यार के लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा सकता है? ये कहानी है ऐना की, जिसके घाव उसके शरीर पर कम थे, दिल ज्यादा। ऐना जिसके शरीर पर कई घाव थे, हर पल रेहान को पाने का ही सपना देखती रहती थी। वह एक बार फिर रेहान के बारे में सोचते हुए ख्वाबों में खोई थी कि तभी टीचर ने डांट कर उसे उठा दिया। ऐना को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसे डांट खाते देख पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगी। टीचर ने उसे अंग्रेजी की किताब पढ़ने को कहा, लेकिन ऐना को अंग्रेजी ठीक से पढ़नी नहीं आती थी। और जैसे ही ऐना ने पढ़ना शुरू किया, पूरी क्लास फिर से हंसने लगी। ऐना शर्म से अपना चेहरा ढक लेती है। तभी अचानक घंटी बज जाती है। ऐना अपने चेहरे पर मास्क लगा लेती है, मगर क्लास अब भी उस पर हंस रही होती है। रेहान जो वहीं खड़ा था सबको शांत कर देता है। ऐना तो उसके दिल में पहले ही जगह बना चुकी थी, पर सिर्फ अपने ही दिल में। लेकिन ऐना को क्या पता था, अब जो होने वाला है वो उसके दिल को तोड़ कर रख देगा। अगले पहर जब रेहान फुटबॉल खेलने जा रहा था, ऐना ने प्यार से उसे पानी की बोतल दी, लेकिन रेहान ने बोतल लेने की बजाय सिर्फ ऐना को घूरा। तभी दूसरी लड़की आई और रेहान ने बिना सोचे उसकी बोतल ले ली और दोस्तों के साथ खेलने चला गया। रेहान को दूर जाते देख ऐना का दिल सुन्न पड़ गया। घर जाकर वह शीशे में खुद को देखती है और मेकअप करने लगती है, क्योंकि वह किसी भी तरह रेहान को खोना नहीं चाहती थी। अगले दिन स्कूल में रेहान एक लड़की को सवाल हल करने में मदद कर रहा था। ऐना ने भी उससे एक सवाल पूछा, पर रेहान ने उसे पूरी तरह नाराज कर दिया। एक लड़का ऐना के चेहरे का मजाक उड़ाने लगा। लड़की वहाँ से चली गई और रेहान की नजरें सिर्फ उसी पर थी। वही लड़का रेहान से बोला, यार ये लड़की कितनी खूबसूरत है। और ये सुनकर ऐना का दिल टूटकर बिखर गया। वह चुपचाप वहाँ से चली गई। प्यार में पागलपन ठीक है, पर असुम अगर वही पागलपन जान ले ले। घर पहुंचकर ऐना ने मोबाइल से गोरा होने वाली दवा मंगाई और रोज लेने लगी। उसने तीखा खाना भी छोड़ दिया। कुछ ही दिनों में उसके मुंह से उल्टी होने लगी। विटामिन की भारी कमी से उसकी आंखें नहीं खुल पा रही थी। वह कमरे से बाहर जाने लगी, लेकिन दरवाजे पर ही बेहोश होकर गिर पड़ी। जब ऐना ने आंखें खोली, वह हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर ने माँ से कहा, तीखा भोजन बंद करने और गलत दवा लेने से शरीर में गंभीर कमी हो गई है। माँ खाना देकर बाहर चली गई। ऐना ने चुपचाप वह खाना डस्टबिन में फेंक दिया। उसके चेहरे पर अब सिर्फ एक ही बात थी, रेहान के बिना जीने का कोई मतलब नहीं। लेकिन ऐना को नहीं पता था, रेहान भी कुछ ऐसा सोच रहा था जो उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला था। अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट करें।